नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। अध्याय 14 श्रीमद्देवी भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 14 को 20वां श्लोक 12 शुरुआत। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। मतलब पहले पदार्थों का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तत्पद के वाचार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। तुम पद का वाचार्थ जीव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष 80 पद से तत् और तुम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। पदार्था भगति पूर्वम वाक्यार्था भगति सदा तत्पदस्य च वाक्यार्थो गिरिहं परिकीर्तिता। तुम पदस्य च वाक्यार्थो जीव एव न संशये उभयोरैक्यमसिना पदेन प्रोक्षिते बुलये। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोध होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। श्रुति प्रतिपादित इन तत्अर्थों दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्यांश के ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनका एक एक इस प्रकार बोध हो जाने पर सुगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, और तो पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। तुम पद के वाच्यार्थ जीव है, तत् तुम, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष 80 पद से तत् और तुम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं। अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत् और तुम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्यांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनकी एक का इस प्रकार बोध हो जाने पर सुगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। पदार्थावगति पूर्वम वाक्यार्थावगतिस्तदा तत्पदस्य च वाक्यार्थो गिरिहं परिकीर्तिता। तुम पदस्य वाच्यार्थो जीव एव न संशये उभयोरैक्यमसिना पदेन प्रोक्ष्यते बुलये। वाच्यार्थयो विरुद्धत्वादैक्यं नैव घटेतः लक्षणात् प्रकृतव्ये तत्तुमो श्रुति संस्थयो चिन्मात्रं तु तयोर्लक्ष्यं तयोरैक्यस्य संभव तयोरैक्यं तथा ज्ञात्वा सुभेदेनाद्वयो भवेत्। देवदत्त सएवायमिति बलक्षणास्मिदाथुलादि देहरहितो ब्रह्म संपद्यते नरः। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षण आवश्यक है, वैसे ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूलादि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर वो जीव ब्रह्म ही हो जाता है। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षण आवश्यक है, वैसा ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए।
स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वो जीव ब्रह्म ही हो जाता है। देवदत्त सेवायामिति बल्लक्षणास्मिना स्थूलादि देह रहितो ब्रह्म संबध्यते। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूत से रचित ये स्थूल शरीर सभी कर्मों को भोग का आश्रय है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित ये स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यद्य वृद्धत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। हे पर्वतराज, मायामय होने के कारण ही यह मिथ्या बुद्धि सत्य प्रतीत होता है। स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। पंचीकृत महाभूत संभूता तूल देह का भोगालय जराद्यादि संयुता सर्वकर्मणा मिथ्याभूतो यमावादी फुटं मायामय तदा स्वयं तुला उपाधि स्यादात्मनो मे नगेश्वर मिथ्याभूतो यमावादी फुटं मायामय तदा स्वयं स्थूल उपाधि स्यादात्मनो मे नगेश्वर। ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंजीकृत भूतों से उत्पन्न है। ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंजीकृत भूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला एक सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। ज्ञान कर्मेंद्रिय युतम प्राण पंचक संयुतम मनोबुद्धियुतम चैता सूक्ष्मं तत्कवयो विदु अपंचीकृत भूतोत्तम सूक्ष्म देहो यमात्मना द्वितीयो ये मुपाधि सुखादेर बबोधक। हे पर्वतराज, अनादि अनिर्वचनीय और ज्ञान मूलक जो एक कारण शरीर है वही आत्मा की तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। ये पर्वतराज, अनादि अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो एक कारण शरीर है वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है। ये पर्वतराज, अनादि अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो एक कारण शरीर है वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन 3 देह के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है। अनाद्य निर्वाच्यमिदम् अज्ञानं तु तृतीयकम् अनाद्य निर्वाच्य मिदम् अज्ञानं तु तृतीयकम् देहो यमात्मनो भाति कारणात्मा नगेश्वर। उपाधि विलये जाते केवल आत्मा वशिष्यते। देहत्रये पंचकोशा अन्तस्था सन्ति सर्वदा। पंचकोश परित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते।
नेत नेति 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 इत्यादि वाक्यैर्मम रूपम यदुच्यते। ये आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है, ये होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। न जायते म्रियते तदा कच्चिन्नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्ये शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्मा रूप को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न तो मारा जाता है। हदम चिन्मन्यते हन्तुम हतश्चिन्मन्यते हदम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा की हृदय का गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही, संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा की हृदय का गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधकी परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। यह आत्मा अर्थात परमात्मा इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा अर्थात बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। ओम रनियान महदो महियान आत्मा से जन्मो निहिलो गुहायाम तमक्रतुपस्थिति बीजसुको धातु प्रसादान महिमान नमस्ते। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। आत्मानं रथिनं बिंदुए शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्वी मन प्रग्रहमेव च। विद्वान लोग इंद्रियों के घोड़े विषयों को उन घोड़ों के विचरने के मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा का भोक्ता कहते हैं। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े विषयों का उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। जो मनुष्य सदा ज्ञानी असंयत चित्त और अपवित्र रहता है वो उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता। जो मनुष्य सदा ज्ञानी असंयत चित्त संशयशील और अपवित्र रहता है वो उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील संयत चित्त
और पवित्र रहता है वो तो परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जय हो, जय हो। यस्तो विद्वान भवति चामनस्कस्य सदा शुचि, न तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचि, स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तो विद्वान् भवति चामनस्कस्य सदा शुचि, न तत्पदमाप्नोति संसारे चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचि, स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूपी रासारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को बस में रखने वाला है, वो संसार मार्ग से पार जो मेरे परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है, उस संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है, वो संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। विज्ञान सारथीर्यस्तु मन प्रग्रह स्वध्वना परमाप्नोति मदीयं तत् यत्परं पदम्। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन और मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन और मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चित्यात्मानमात्मना भावयन् मामात्मरूपाम् निधिध्यासनतो विचार। मंत्र और अर्थ की स्वरूप के सभी ज्ञान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्रों के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। मंगल के स्वरूप के सभ्य ज्ञान के लिए, मंत्र अर्थ के स्वरूप के सभ्य ज्ञान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र की तथा तंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सभ्य ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। योग वृत्ति पुरा स्वस्मिन् भावयदाक्षरत्रयम् देवी प्रणव संज्ञस्ते ध्यानादम मंत्रमाज्यो। हकार स्थूल्यः, रकार सूक्ष्मल्यः और ईकार कारणल्यः है।
स्थूल्यः सूक्ष्मल्यः कारणल्यः ह्रीं ये चतुर्थ रूप स्वयं में हूँ। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में भी क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करे। तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करे। हकार स्थूल देह स्याद्राकार सूक्ष्म देह का इकार कारणात्मा सौरिंकारोहम तुर्यकम एवं समष्टि देहे भी ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टि व्यष्ट्योरेकत्वं भावयन् मदीयमान् नरः। समाधि काल की पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद तीन दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। समाधि कालात् पूर्वं तु भावयित्वैव माधृता ततो ध्यायन् निलिग्नाक्षो देवी मां जगदीश्वराम्। उस समय साधक को चाहिए कि वो किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित दोष मुक्त तथा ईर्ष्या शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा पान वायु को समान तिथि में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न हो विश्वात्म रूप हकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार बाद से स्थूल देह को रकार बाद से सूक्ष्म देह में लीन करे। तेजस देव स्वरूप प्रकार को इकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार बाद से तेजस सूक्ष्म देह को इकार बाद से कारण देह में लीन करे और प्रज्ञा स्वरूप इकार को लिंकार में समाविष्ट करे, अर्थात इकार बाद से कारण देह को लिंकार बाद से ब्रह्म में लीन करे। प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो निवृत्त विषयाकांक्षो भीतदोषो विमत्सरा भक्त्या निर्व्याजया युक्तो गुहायां विश्वनेतुले हकारं विश्वमात्मानं रकारे प्रविलापयेत्। रकारं तैजसं देवमिकारं प्रविलापयेत् इकारं प्राज्ञमात्मानं ऋंकारे प्रविलापयेत्। तब बाच्य वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से द्वैत से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना, बाच्य वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान सहस्रार्थ में करे। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपनी अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। बाचे वाचकताहीनं द्वैत भाव विवर्जितम् अखंडं सच्चिदानंदं भावयता शिखांतरे इति ध्यानेन महाराजन् साक्षात्कृते नरोत्तम मद्रूपैव भवति द्वयोरप्येकदा यदा योगयुक्तानया दृष्ट्वा मामात्मानं बलाद्बरम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तत्क्षणेनाशको भवेत्। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कन्धे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्षे हेतुत्व वर्णनम नाम 34 अध्याय सप्तम स्कंद को 34 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायण।